हेराल्ड केस का मामला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर नेशनल हेराल्ड केस का मामला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस दिया गया है। तो नेशनल हेराल्ड केस में अब पूछताछ जो है वो आगे होगी। नेशनल हेराल्ड केस का ये पूरा मामला कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है, ना ही झुकेंगे ना ही। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से सामने आई, जहां पर डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीना ठोक कर लड़ेंगे। तो रणदीप सुरजेवाला का बयान, नेशनल हेराल्ड केस का ये पूरा मामला जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है और अब आगे जो पूछताछ है वो होगी। इस पर रणदीप सुरजेवाला ने खास तौर से कहा है कि ना ही डरेंगे ना ही झुकेंगे और सीना ठोक कर लड़ेंगे। तो नेशनल हेराल्ड केस का ये पूरा मामला अब नोटिस दिया गया है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रणदीप सुरजेवाला ने कहा है नेशनल हेराल्ड जो केस का पूरा मामला था, मुकदमा इसमें लगातार जारी था और अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इसमें नोटिस जो है वो भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि ना ही हम झुकेंगे ना ही हम डरेंगे और सीना ठोक कर लड़ेंगे। नेशनल हेराल्ड केस का ये पूरा मामला जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनसे बातचीत करेंगे। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से दिल्ली से खबर आई, नेशनल हेराल्ड केस का पूरा मामला और अब आगे पूछताछ होगी, क्या कुछ कहेंगे आप? सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया। देखिएगा, मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी इस बात की भनक थी कि चुनाव की नजदीकियां जैसे जैसे नजदीक होती जाएंगी, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हमारे नेताओं के खिलाफ होगा। और मुझ जैसे छोटे व्यक्ति ने अपने सीनियर लीडरों को इस बात से अवगत करा दिया था कि ईडी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को नोटिस दे कि वो बात आज क्लियर हो गई है। तो हम लोग पूरी ताकत के साथ इस राजनैतिक आतंकवाद का मुकाबला करेंगे और जो पार्टी अंग्रेजों से लड़ी है वो पार्टी इनके आगे हथियार टेक दे। हाउ कैन पॉसिबल। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और सीना ठोक कर लड़ेंगे। जी, रणजीत सुरजेवाला जी हमारे लीडर हैं, हमारी मीडिया टीम के चीफ हैं और उसके अलावा सांसद भी बन गए हैं, तो और जवाबदारी उन पर ज्यादा है। तो जो उन्होंने कहा है, पूरी पार्टी उनके कौमे और अर्धविराम तक के साथ में। जी, तो नेशनल हेराल्ड केस में अब पूछताछ अब आगे जो है वो होने जा रही है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ होगा इसमें? देखिए, मानसिक प्रताड़ना और हमारे चेहरे को किस तरह कथित तौर पर ये लोग कालिक पोतने का प्रयास करेंगे, यह सिर्फ उसका एक संकेत है। और यह विचारधारा किस गणित स्तर तक जा सकती है उसका प्रतीक है यह संदेश। क्या लग रहा है आपको, नेशनल हेराल्ड केस का मामला और इतने लंबे वक्त बाद अब कहीं ना कहीं नोटिस दिया जाना? देखिएगा, ये वही कौम है जिसने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बोफोर्स मामले को लेकर किस ढंग से मामला उछाला था और उसके बाद कितनी बार गैर कांग्रेस शासित सरकारें रही हैं। 8 साल से बेमिसाल सरकार जो मोदी जी का प्रचार अभियान चल रहा है इश्तिहारों में, वो सरकार आज तक बोफोर्स को नहीं कर पाई। तो ये लोग तो सिर्फ बदनाम करते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेबी लोग हैं। इनकी विचारधारा में सिर्फ और सिर्फ फरेब है। तो नेशनल हेराल्ड केस का ये पूरा मामला बता दें, नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा हुआ है जिसकी स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब ये जिस तरह से नोटिस दिया जा रहा है और लगातार ये भी मामला सामने आया है और आरोप कई लगे हैं इस पर, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिएगा, ये पिछले चुनाव में भी नेशनल हेराल्ड का चुनाव की नजदीकियों के दौरान इन लोगों ने मामला उठाया था। चुनाव के बाद वापस खत्म हो गया। हम तो कहते हैं ना, आप उसकी जांच कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं जांच? सिर्फ चुनाव के लिए इस्तेमाल करने के लिए, हमारे नेताओं के चेहरे को गंदा करने के लिए यदि इस तरह के छल और कपट किए जाएंगे तो उसका जवाब देंगे। और चूंकि इन्हें नेहरू और गांधी के नाम से नफरत है, तो जिस अखबार की स्थापना नेहरू जी ने की थी, तो इनको दर्द स्वाभाविक है होना। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं।
बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि ना ही हम झुकेंगे, ना ही हम डरेंगे और सीना ठोक कर लड़ेंगे। नेशनल हेराल्ड का एक केस का पूरा मामला जिसमें नोटिस दिया गया है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है, सुरजेवाला जी ने कहा है कि नहीं डरेंगे, नहीं झुकेंगे और नहीं भ्रष्टाचार को हम रोकेंगे। अर्थात भ्रष्टाचार भी चलता रहेगा, उसके बाद बेशर्मी के साथ में नहीं झुकेंगे, नहीं करेंगे बात। देखिए, ऐसा है, इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है, इस देश में व्यवस्थाएं हैं और इस देश का कोई भी नागरिक यदि भ्रष्टाचार के में फंसता है तो उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी दल का कितना भी बड़ा नेता हो। ये गया जमाना जब कांग्रेस का, जब गांधी परिवार इस बात को समझता था कि हमारे खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अभी मैं सुन रहा था, आखिरी में मुझे सुनाई दिया कि नेहरू जी ने स्थापना की, इसलिए स्वाभाविक है कि इसका विरोध करना। तो नेहरू जी ने यही प्रेरणा देके गई थी कि अपने परिवार को कि इसमें भ्रष्टाचार करिए, इसमें तमाम प्रकार के गलत कामों को करिए। यदि वो कह रहे हैं तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये समझ ले कि अब ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार नहीं है इस देश में, अब मोदी जी की सरकार है। हर एक बड़े से बड़ा व्यक्ति जो देखता था कि उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होगी, हर एक व्यक्ति के खिलाफ में कार्रवाई होगी, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना हो। यदि गलत काम में इन्वॉल्व होगा तो उसका होगा। इसलिए अब धरातल पर नीचे उतर जाए कांग्रेस के नेता, जरा जमीन पर आ जाएं, गया जमाना वो सब। तो मुझे लगता है ये कार्रवाई, ईडी अपनी कार्रवाई करे। यदि आप सत्य हैं, यदि आप ईमानदार हैं, तो आपके खिलाफ में कहीं किसी प्रकार का कोई विषय नहीं होगा। के मिश्रा जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सुन रहे हैं मिश्रा जी, क्या कुछ कहा संजय जी ने? मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, भारतीय जनता, बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं जी। भारतीय जनता पार्टी के कानून दो, सिद्धांत दो, चरित्र दो। यदि बड़े गर्व से यदि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि कोई भी वो कार्रवाई होगी, तो मुझे बता दीजिएगा कि गृह राज्य मंत्री जो केंद्र के हैं, उनके बेटे ने जो किसानों पर 6 लोगों को गाड़ी चढ़ाकर मार डाला था, उन पर कोर्ट की वजह से कार्रवाई और कोर्ट की वजह से वो जेल में है। सरकार की वजह से जेल नहीं है। सरकार ने कितना बचाया, आज तक वो मंत्री नरेंद्र मोदी जी के बगल में बैठते हैं। ये कानून चलता है इस देश में। जी संजय भारतीय जी, जनता पार्टी के कितने भ्रष्टाचार के सामने आए मामले, किसको सजा हुई, किसकी गिरफ्तारी हुई। निहाल सिंह जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, उनके खिलाफ राजस्थान में बलात्कार का प्रकरण दर्ज हुआ था, हटाया क्या उन्होंने? उल्टा राजनाथ सिंह जी जो गृह मंत्री जी, उन्होंने कहा था ये कांग्रेस नहीं है जो किसी को शिकायत के आधार पर हटाते। तो ये कैरेक्टर है भारतीय जनता पार्टी का। हमें क्या ज्ञान देंगे माननीय संजय श्रीवास्तव जी? जी संजय जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डबल स्टैंडर्ड और डबल कानून न चलाएं। देखिए, ऐसा है, बड़ी मुझे तरस आ रही है कांग्रेस के प्रवक्ता के इस बयान पर कि जब ईडी और तमाम प्रकार के गलत काम और बेल पर जो आदमी है उसका भी समर्थन करने पर ये मजबूर हैं। इनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन ईमानदारी थोड़ी कांग्रेसियों को भी बरतनी चाहिए। कांग्रेस के डीएनए में भी थोड़ी ईमानदारी होनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि बीजेपी के शासन में यदि नहीं हो रहा है तो आप आइए ना मैदान पर। आते क्यों नहीं मैदान पर? आइए, कोर्ट में जाइए। और जो 6 गाड़ी वाली बता रहे हैं, कोर्ट ने आखिर कोर्ट जेल की सलाखों के पीछे थे, कोर्ट ने जमानत दिया है, उसके बाद भी आप क्या नहीं मानते हैं क्या? कोर्ट की अवमानना तो आप लोग करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ईडी ये जो मामला है, नेशनल हेराल्ड का मामला, ये तो नेशनल इंटरनेशनल मामला है। इसमें तो गांधी परिवार को इस्तीफा दे देने की आवश्यकता थी। तो मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। विषय ये है कि यदि आज ईडी ने छापा मारा है और यदि आज ईडी उस पर कार्रवाई कर रही है, लगातार पिछले कई वर्षों से ये प्रकरण चल रहा है, कोर्ट में है, और यदि उस पर कोई कार्रवाई हो रही है तो इस पर आपको सामने आकर उसके खिलाफ में लड़ने की आवश्यकता है। देखिए, दोहरा चौहरा स्टैंडर्ड की बात नहीं है। आपका तो इतिहास है, देश की आजादी के बाद से लेकर लगातार भ्रष्टाचार के मामले में तमाम वो कांग्रेस के नेता इसमें शामिल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी ईमानदारी कांग्रेस को बरतने की आवश्यकता है। जी के मिश्रा जी, आप सुन रहे हैं, आपका काउंटर संजय जी ने जिस तरह से कहा कि आप ईमानदारी बरतने की जरूरत है। संजय जी, सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि आपकी पार्टी बहुत गंगा से स्नान की हुई है और बनारस में गंगा ने माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया था। यदि ईमानदार हैं तो सिर्फ उतना क्यों नहीं कर देते हैं कि जो देश में अरबों रुपया पीएम रिलीफ फंड में आया है, उस पर आरटीआई में जानकारी, तो आरोप प्रत्यारोप जारी है। नेशनल हेराल्ड केस का एक पूरा मामला बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस दिया गया। आप दोनों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और इसके साथ